तो अपन जो आज देखेंगे वो फोर लूप को देखेंगे और कुछ प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे फोर लूप में किस तरीके से काम होता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपना। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। और हाँ विजुअल। फिलहाल मैं कंपाइलर ऑन कर लेता हूं अपना। ये मेरा एक ऑनलाइन कंपाइलर है। देखो, लूप का बेसिक से मतलब होता है किसी भी काम को बार बार दोहराना या रिपीट करना। मान लो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, और मैं चाहता हूं, मेरे को एक टास्क मिला है कि मैं हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करूं। तो मैं बार बार ये तो लिखूंगा नहीं, प्रिंट एफ, राइट। अगर मैं इस तरीके से करना लगा तो ये मेरे लिए काफ़ी पेनफुल हो जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे लिए ये सिर्फ 10 टाइम्स है। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, बड़े बड़े कंपनीज में जब वर्क करोगे, उस केस में ये जो हमारा पार्ट है, किसी भी लॉजिक को, किसी भी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम्स, वो 10 टाइम्स ना होके मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, जैसे 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, मतलब लाखों में हो सकता है। और उस केस में अगर आप एक एक करके लिखोगे प्रिंट एफ या कोई भी प्रोग्राम, तो वो काफ़ी आपके लिए पेनफुल हो जाएगा, और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स क्या करता है, बेसिकली आपके किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स वो आइटरेट करने का काम करता है, रिपीट करने का काम करता है, ताकि कोई भी टास्क आपका इजीली परफॉर्म हो पाए। एक ही काम को बार बार आप दोबारा कर सको बाय यूजिंग वन सिंटैक्स। और इसमें हम जो बात करेंगे वो है हमारा फोर लूप। अब हम देखते हैं फोर लूप बेसिकली होता क्या है और फोर लूप के सिंटैक्स किस तरीके से होते हैं। फोर लूप जो है उसमें सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा, जब एक सिंटैक्स लिखा जाता है लूप का, तो कुछ इस तरीके से होता है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, लेट्स सपोज मैंने n डाला है, n-1 या n टाइम तक मैं कर देता हूं, और i प्लस प्लस या i प्लस 1। अब इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो फोर इंट आई जो यहां पे निकल के आ रहा है, इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इंट आई मतलब एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल बना रहे अपन। इंट टाइप का आई नाम का वेरिएबल बनाया, जिसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से लेकर हमने करा है आई लेस देन एन। यहां पे हमने इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइज, या फिर कह सकते हो आप स्टार्ट। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जाना कहां तक है, आपको इस प्रोग्राम को लेके जाना कहां तक है, तो वो डिसाइड करेगा आपका टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन कंडीशन होता है वो डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस लूप को चलना कहां तक है, जो कि होता है बीच में, जो हमने यहां पे डाला हुआ है आई लेस देन एन। इसका मतलब हो गया कि भाई ये काम कर, तूने आई 0 से स्टार्ट तो किया है, लेकिन तब तक चल जब तक आई की वैल्यू जो है एन से छोटी हो। एन कुछ भी हो सकता है, एन जैसे साइज हो गया या फिर नंबर हो गया, उससे छोटी हो। अब थोड़ा इसको देखते हैं ये एन एग्जैक्टली है क्या। जैसे मान लो मेरे को एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम मिला है कि मेरे को 1 से लेके 10 तक का एक नंबर प्रिंट करना है। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधा सीधा प्रिंट एफ कर दूं, है ना, एक इंटीजर वैल्यू ली मैंने और उसको 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया प्रिंट एफ के जरिए। लेकिन इस तरीके से ना करके हम एक प्रोग्राम का यूज करेंगे जो कि लूप कहलाता है, और उसमें हम इंट आई इक्वल टू 0 लिखते हैं। जैसे यहां पे मैंने डाल दिया इंट एन, जैसा कि यहां पे मैंने डाला हुआ था इंट एन इक्वल टू 0। एन हमारा किस लिए यहां पे डिफाइन हुआ है, एन बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि हमें कहां तक जाना है या कितने नंबर हमें चाहिए, राइट। दिस इज फॉर टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेट द लूप। ये बताएगा कि हमें जो लूप स्टार्ट करना है कहां तक करना है,
और यहाँ 1 है, इसका मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक हमें प्रिंट करना है एक नंबर को। तो 4 इंट आई इक्वल टू 0। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, अभी देखना क्या होता है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहां पे क्या होगा, प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी, इसी तरीके से होगा ना प्रिंट। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? ऐसे ही होगा ना प्रिंट? एनीवन तो ये बताएगा मेरे को प्रिंट कैसे होता है? ऐसे ही होगा ना, देखते हैं। नहीं होगा, वहां पे आई होगा, आई आई। अरे एक मिनट, मैंने आई होगा, आई भी देख दो ना, आई भी लोग भी हैं तो कहां करना है वो है, रेडी आई होगा ना। बताओ क्या होगा, कहां पे क्या होगा? बैक प्लस एंगल आई होगा, एंगल सकते हैं। ये गलत क्यों आ रहा है? गलत क्या आ रहा है बताओ। और ना ये आई बाहर होता है, मॉडुलस भी आपने वो डबल ब्रैकेट लगा दिया। रिटर्न देखे देखो ना, रिटर्न कॉमन आई ना आज के। भाई 3 सेशन हो चुका है, किसी को ये पता नहीं है कि प्रिंट कैसे करना है, राइट? ये जो है हमारा कॉमा इसके बाद होगा, और यहाँ पे हम आई इसलिए प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि आई हमारा बेसिकली लूप है, स्टार्ट कर रहा है 0 से n तक। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो लॉजिक का पार्ट है, हमने 0 से स्टार्ट किया है, लेस देन n 10 से 9 तक चल रहा है, 0 से प्रिंट हो रहा है 9 तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने फर्स्ट जब आइटरेट किया इसको तो i इक्वल टू होता है हमारा 0। सेकेंड आइटरेट में दोबारा ये ऊपर जाएगा। अब देखिएगा क्या i हमारा n से छोटा है? डेफिनेटली अभी भी छोटा है। तो अब ये प्रिंट करेगा 1, दोबारा चेक करेगा, i अब हमारा हो जाता है 2 डेफिनेटली छोटा है। तो इस तरीके से ये 9 तक जाएगा, लेकिन कंसर्न इज कि हमें 10 तक प्रिंट करना है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब इसको या तो आप इक्वल टू कर दो, देखते हैं इससे क्या होता है। तो देखोगे आप, जैसे मैंने इसको इक्वल किया है तो 0 से लेके 10 तक ये प्रिंट कर पा रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, कहां से हमको स्टार्ट करना है। इसको मैंने क्या करना है, 1 करना है। अब ये देखोगे आप, ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर पाएगा। ग्रेट, हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट का पार्ट है, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल, मतलब कितना आप बढ़ाना चाहते हो। i प्लस प्लस का बेसिक मतलब होता है i इक्वल टू i प्लस 1। अब यहाँ पे एक और जो हमें ध्यान देने वाली चीज है, आप चाहो तो इस i को बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप देखोगे सेमीकलन 1 यहां है, 2 यहां है। किसी भी फोर लूप में सेमीकलन हमारे 2 होने चाहिए। अगर ये 2 नहीं होता है तो ये एरर थ्रो करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंट आई को हम बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स चेक, क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। मैंने क्या किया, ये इंट आई को इधर इनिशियलाइज कर दिया। अब देखते हैं ये रन होता नहीं होता है। शायद ये रन होना चाहिए, आई डोंट नो, होगा नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा। तो ये 1 से 10 तक डेफिनेटली प्रिंट होगा। इसका मतलब हम इस आई को लूप के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सेमीकलन है फोर लूप पे 2 टाइम्स होता है, ये 2 टाइम होगा ही होगा। अगर आपने 2 टाइम नहीं डाला है तो उस केस में ये जो लूप है आपका काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया i प्लस 1 का मतलब होता है हम i के साथ एक आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अब अगर इसको मैं 2 करता हूं तो देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, क्लियर है। आई हमारा फर्स्ट आइटरेशन में 1 था। इसके बाद जब ये जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास, ये कहता है i+2 कर दे, तो 1 था, 1+2 हो गया हमारा 3। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में अगेन हमारा 3 लेस देन n है। इसको हमने दोबारा से इंक्रीमेंट किया, निकल के आया हमारे पास 5, देन निकल के आता है हमारे पास 7, i इक्वल टू नाउ 9। लेकिन क्योंकि यहां पे हमने लेस देन इक्वल टू n डाला था, तो अब ये कंसर्न निकल के आएगा, क्वेश्चन निकल के आएगा कि ये 10 क्यों नहीं हुआ। तो 10 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने i+2 डाला है। 9 के बाद 10 नहीं हो सकता। भाई आप लोग म्यूट करोगे? तो कुछ इस तरीके से ये लूप काम करता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ये बताओ, वो जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट था, बस उसी को बाहर कर सकते हैं ना? हाँ, आप सिर्फ इसको बाहर लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते। i लेस देन n नहीं लिख सकते। और लूप के पार्ट में कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है इंट i, ये कहलाता है आपका इनिशियलाइजेशन। बीच वाला पार्ट जो है, जो लेस देन इक्वल टू n, मतलब टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है कहाँ तक हमें काम करना है। हम 0 से चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जाके रुकना है, कहाँ जाके खत्म करना है, उसको कहा जाता है टर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा i इक्वल टू i+2 या i+1 है, इसको कहते हैं हम इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। हम इस लूप को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको कहते हैं इंक्रीमेंट। मतलब मान लो अभी हम 1 पे खड़े हैं, हम जो है फिलहाल यहां पे खड़े हैं। अब आप लूप को बोलोगे कि भाई एक काम कर, मेरे को तू i+1 करके दे। तो i फिलहाल हमारा यहां है। अब i+1 का मतलब होता है 1+1, ठीक है। तो ये हमारा i यहां है। अब i+1 अगर आप करोगे, i+1, तो इसको आप देखोगे i+1 का मतलब निकल के क्या आ रहा है। i यहां था हमारा, i+1 इक्वल टू 2, इसलिए 2 प्रिंट करेगा। लेकिन वहीं अगर आप i+2 लिखते हो, तो ये 2 कहां जाएगा? यहां जाएगा। समझ में आ रहा है लोगों को? हाँ, दीपक क्लियर क्लियर। क्लियर है ना, या बचा है कुछ? हाँ भाई, क्लियर है, क्लियर है। और किसी को कुछ? यहाँ पे 8-9 लोग तो हैं ही। किसी को कहीं डाउट? एक बताओ कैसे काम होता है। आशीष बताओ। डाउट नहीं है। आशीष, आशीष आशीष बस ज्वाइन हुआ है। नहीं है तो। नहीं, मेरा कोई डाउट नहीं है। दीपक भाई, ये सब क्लियर है भाई, आगे बढ़ो। और प्रज्ञा, नो डाउट। साक्षी, क्लियर है, सब आगे बढ़ो। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जो इसके प्रोग्राम है, इसके बेस पे हम 1-2 प्रोग्राम और बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कुछ प्रोग्राम फॉर लूप के। अच्छा, फिलहाल एक प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि अब तक जो हमने किया था, यार अभी भी ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं लोग। फिलहाल हमने क्या किया था, 1 से लेके
10 तक का नंबर प्रिंट किया है लूप की हेल्प से। अब इसे अगर मैं रिवर्स में प्रिंट करना चाहूं तो वो कैसे होगा? क्या इस बारे में किसी को पता है? हाँ भाई, वो आई माइनस माइनस कर देंगे, डिक्रीजमेंट वाला। राइट। तो नहीं नहीं, उसको रिवर्स करना है ना, तो n बराबर 1 लेके कर देंगे और वहां से रिवर्स हो जाएगा। चलो। n इक्वल टू 1 दे देंगे और वहां पे जहां नहीं। तक उसे करना है वो 10 दे देंगे। किसने बताया ये? दो जने ने बताया, एक मैंने बताया और एक नितेश तुम गलत हो। नेक्स्ट एक और कौन था? एक के भाई। एक ही भाई, आपका क्या था आंसर? देखो, जब रिवर्स करना है उसका क्या होगा थोड़ा वो देखते हैं, इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों को डाउट हो गई होगा इसमें। आशीष, आपको पता है रिवर्स कैसे होगा? आशीष भाई, भाई मैं दुकान पे हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी लोग हैं। प्रज्ञा, किसी को पता है? हेलो भाई, हाँ दीपक। उसको क्या करना था ना, इनिशियलाइज वो मैक्सिमम नंबर से कर देना है और आई माइनस माइनस कर देना है। राइट। जब हम इनिशियलाइज करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, आई का मतलब हो रहा है जो यहाँ फर्स्ट लूप में अपन लगा रहे ना, आई इक्वल टू 0, इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब कहाँ से हमें चलना है, कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जो अपन 1 से स्टार्ट कर रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से नितेश भाई ने बताया कि हम 1 से करेंगे। 1 से नहीं कर सकते हो आप। 1 से अगर आप करोगे तो क्या होगा, थोड़ा वो भी देखते हैं। चलो, एक कंपाइलर इशू कर रहा है। डेव C++ डाउनलोड कर लो भाई, अच्छा है। देखो, थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले जो भाई का कहना था, हमारे नितेश भाई का, कि आई को 0 करेंगे, आई लेस देन n, और आई माइनस माइनस करेंगे, तो क्या होगा? अब इसको ड्राई रन करते हैं सबसे पहले। आई का जो वैल्यू है ना, आई लेस देन n, तो उसको n की जगह 10 देना होगा। मैं चलो n की जगह 10 डाल देते हैं। कंफ्यूज कर दिया भैया, आपने कंफ्यूज कर दिया। मैंने बोल किया नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि n अभी आप देखोगे जो मैंने इंक्रीमेंट किया था, n की वैल्यू पहले मैंने इनिशियलाइज कर दी थी, जो कि हमारी 10 थी। तो बेसिकली हमारा जो 10 है ना, वो n नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर है। राइट। तो हम उसको n से करें या 10 से करें, दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक पार्ट और सॉल्यूशन फॉर दिस डाउट। राइट। हमें क्या करना है, बेसिकली नंबर 10 से नंबर 1 तरफ जाना है। जैसे इस तरीके से आना चाहिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन अभी जो आप करने की कोशिश कर रहे हो नितेश भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो फर्स्ट का पार्ट है, फॉर int इक्वल टू आई, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज, हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये होता है कहाँ तक जाएंगे। करेक्ट। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, int i इक्वल टू 0, आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो और 10 तक जाना चाहते हो, जो कि अल्टीमेटली देखा जाए तो वो इंक्रीमेंट का पार्ट है। कहीं ना कहीं आप इंक्रीमेंट कर रहे हो उसको, लेकिन लास्ट में देखोगे आप, यहाँ पे आप माइनस माइनस कर रहे हो, तो ना तो आप इंक्रीमेंट ही कर पा रहे हो, ना तो आप डिक्रीमेंट ही कर पा रहे हो। करेक्ट है। तो इस केस में हमारे पास क्या ही आएगा आंसर। चलो इसको भी देखते हैं, रन करके ही देख लेते हैं क्या आता है। नहीं गलत था भैया, गलत था, मत करिए उसको, मत करिए। नहीं, थोड़ा क्लैरिटी आएगी ना इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली। क्लियरिटी हो गया, थोड़ा डाउट था। आई इक्वल टू 10, बता दीजिए तुम। 1 से स्टार्ट किया मैंने, आई लेस देन 10 तक गए, आई माइनस माइनस। इसमें देखते हैं क्या होता है, मेरे को खुद नहीं पता क्या होगा। पता मॉड्यूलस डी, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आई। ऐसा ही होगा ना? कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा भाई यहाँ पे तो ये देखोगे आप, माइनस में प्रिंट करेगा, वो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन वो इनफाइनाइट चल रहा है। इनफाइनाइट इसलिए चल रहा है
क्योंकि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है 10 की, ये कभी आ ही नहीं पाएगी इसमें। समझ गए? इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। हमने 10 से तो स्टार्ट किया, -1, -1, -2, -3, हम पीछे जा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं? पॉजिटिव 10 तक। पॉजिटिव 10 हमारे पास आएगा ही नहीं इसमें, कहाँ से आएगा? आप 1 से स्टार्ट करो, पीछे भाग रहे हो माइनस में। क्लियर है नितेश? हाँ क्लियर है, बस समझ क्लियर में हो आ गया गया ना? कि अब 10 से स्टार्ट करके हमें 0 तक जाना होगा। राइट। अभी क्योंकि हमें इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने का मतलब है हम एक बड़े नंबर से शुरू करेंगे और छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब इंट आई जो अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज का बेसिकली मतलब हो गया, हम सामान्य भाषा में बोलो तो स्टार्ट कर रहे हैं। हम 10 से स्टार्ट करेंगे और मेरे को जाना है 1 तक, ठीक है? तो मैं 1 की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन अभी भी यहाँ पे गलत है, अभी भी हम यहाँ पे गलत हैं, ठीक है? अब क्यों गलत है इस बारे में मेरे को बताओ, नितेश को छोड़ के। आशीष, एके, साक्षी, प्रज्ञा, मेरे को इस बारे में बताओ कि यहाँ पे हम गलत क्यों हैं। वापस दिखाना, वापस। जैसा कि आप लोगों ने बताया इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 तक जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे आई ले और वापस। एक मिनट साक्षी बता रहा। आई लेस देन 10 होगा यहाँ पे, क्योंकि हम 10 से 1 पे जा रहे हैं, तो कहाँ पे होगा? वहीं पे आई लेस देन ही तो लिखा है, हाँ सही है। लेस देन रहेगा, ये रहेगा। हाँ मैं आपको एक बार देखने को भेज रहा हूँ, आप एक बार चेक करो। जस्ट मिनट दीपक, यही रहेगा ना? नहीं भाई, एक मिनट साक्षी, वो सही है साक्षी? नहीं, ये नहीं होगा ना। हाँ, क्या रहेगा? मेरे को आप मैसेज में भेजो क्या रहेगा। साक्षी, क्या आप सुन पा रहे हो? वेट एक सेकंड। हेलो, हाँ, अभिषेक, एक बताओ। और बड़े कौन बात है? इसका क्या हो सकता है मेरे को बताओ। कोड ओपन कर दो। क्या होगा? इसका क्या होगा? एक मिनट रुकना तो। क्या? साक्षी आप बताओ, आप सही थे। साक्षी आप रिपीट करो, आप सही थे। साक्षी, आयु देयर? यस, बताओ क्या था आपका आंसर, क्या था? आप सही थे। मेरा आंसर था कि यहाँ आप जब हम रिवर्स करेंगे तो 10 से लेस देन 1 जाएंगे, क्योंकि हम घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं हम। डेफिनेटली आपका आंसर सही है, हम इसको डिक्रीज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको सिंटैक्स के फॉर्म में अगर आप जाओगे तो 10 से डिक्रीज के बजाय हम क्या कर सकते हैं, आई ग्रेटर देन 10 जाएंगे, है ना? जो आप कह रहे हो 10 से डिक्रीज, तो ये घुमा फिरा की चीज वही है, आई 10 लेस देन आई। तो साक्षी ने सही बताया, राइट? भाई इतने लोग बैठे हो, किसी को यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। एक मिनट बात सुनो भैया। हेलो, हाँ बताओ। आप इनिशियलाइज कर कहाँ से रहे हो? 1 से ना? इनिशियलाइज कर रहे हो 1 से। हाँ, 1 से क्यों इनिशियलाइज करेंगे भाई? मैक्सिमम नंबर रहेगा ना, माइनस होगा तो। 10 से करेंगे इनिशियलाइज और 1 तक जाएंगे, 1 के इक्वल टू जाएंगे ना? डेफिनेटली 10 से चलेंगे
और 1 की तरफ जाएंगे। ले- 1 के इक्वल टू भी आए, 1 आ जाए। चलो ये भी कर लेते हैं। हाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साक्षी ने बताया था वो सही था, 1 से लेस देन ही जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, इनिशियलाइज करेंगे एक बड़े नंबर से, जाएंगे छोटे नंबर की तरफ, लेकिन ग्रेटर देन का यूज करेंगे। जो आप लोग इतनी देर लगाओ, ये साइन सही जगह लगा दो यार। रुको तो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू। रुको तो, इतनी देर से जो अपन यूज कर रहे थे लेस देन, हम लेस देन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज करेंगे। ठीक है, यही करना है ना? हाँ यही करना है। चलो अब इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। हमने यहां पे लिखा है फॉर एंड आई इक्वल टू 10। यार हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है, किसी को यही नहीं पता कि लूप कैसे काम करता है। पता भी होगा तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है इस टॉपिक में। अरे यार प्रैक्टिस करो ना, घर में खाली पीली बैठे क्यों हो? ग्रुप में चैट करने के बजाय उतने टाइम अगर ये कर लोगे ना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो करता हूँ प्रैक्टिस। ग्रुप में ध्यान दोगे तो ही अच्छा है। फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है, इन द फर्स्ट आइटरेशन, या मैं सीधा सीधा फर्स्ट लिख देता हूं। जब पहली बार लूप चल रहा है तो वो चेक कर रहा है क्या आई हमारा बड़ा है 1 से। डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जो हमारा आइटरेट हो रहा है 10 से चल रहा है तो वो बड़ा है, 1 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो अब इसको माइनस माइनस करेगा। माइनस माइनस का मतलब होता है आई लेस देन 1। अब हमारा जो प्रिंट करेगा उसके नीचे हमने एक डाला था प्रिंट। लेट्स सीधे सीधे लिख देता हूं प्रिंट, और यहां हम प्रिंट कर रहे हैं माइनस वैल्यू को, राइट। तो जब हमने इसको देखा फर्स्ट आइटरेशन में हमारे पास 10 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब क्या 10 हमारा आई से आई हमारा 1 से बड़ा है, क्योंकि आई हमारा 10 है तो आई की जगह हमने रख दिया 10। क्या 10 हमारा 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है? डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो फर्स्ट आइटरेशन में ये क्या करेगा, आई माइनस माइनस करेगा, इसका मतलब आई माइनस 1 करेगा, और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 9। और यहाँ पे ये प्रिंट वैल्यू डली हुई है, प्रिंट का स्टेटमेंट है डला हुआ है, या फिर प्रिंट करने को अपने को टास्क दिया हुआ है, तो प्रिंट कर देगा ये 9। सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, हमने चेक किया अभी हमारे पास आई में स्टोर हो चुका है 9। क्या 9 हमारा 1 से बड़ा है? डेफिनेटली ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो एक काम कर, तू 9 माइनस 1 कर दे। 9 माइनस 1 किया और इसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट हो गया 8। ठीक इस तरीके से हमारा जो थर्ड चलेगा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, यहां ड्राई रन में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये बताओ? दिक्कत यही ग्रेटर देन लेस देन। नहीं नहीं नहीं, ये जो हम ड्राई रन कर रहे हैं इसमें भी दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है आप बताओ? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत? डेफिनेटली दिक्कत नहीं है। आर यू श्योर? 10 लोग हो, मेरे को कोई बताओ। 100% से कहाँ गलती है यहाँ पे? ध्यान से देखो कोड को। इस कोड को देखेंगे जो पहले उसमें कोड के दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है। आई का मान 10 के बराबर देगा। आई तो आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं हुआ ना? ग्रेटर देन ये भाई, ग्रेटर देन हुआ ना? हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे इसमें कंफ्यूजन है यार। ग्रेटर नहीं, आई का मान हमारा 10 1 के बराबर होना चाहिए जब। हाँ सही है। साक्षी, प्रज्ञा, एके, कोई बताएगा मेरे को? जो मैं ड्राई रन कर रहा हूं बेसिकली गलत है आई। ये सुनो यार, गलत है यार ये गलत। आई ग्रेटर देन 1, अरे आई ग्रेटर देन 1 ये तो बढ़ा देगा ना वैल्यू को। और नहीं भाई, वो टर्मिनेटर भाई वहीं तक जाना है, वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं। वो तो भाई माइनस माइनस से वो कंफर्म करेगा ना। 1 होना चाहिए ना। आई, ये आई ग्रेटर देन है तो आई लेस देन इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा जो आई है वो लेस देन होना चाहिए 1 के या 1 के बराबर होना चाहिए। इसमें तो ये दिख रहा है ना हमको 1 से बड़ा ही होना चाहिए हमको। वो तो हम वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं ना, हमें लेस करवाना है, तो ये नहीं लगेगा ना।
दिव्यांशु भैया तो एक बार ना प्रोग्राम को रन कर दो। नहीं, आई थिंक आई एम राइट, क्योंकि चलो रन कर लो, बट ये प्रॉब्लम है इसमें, ग्रेटर देन में प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है भाई, आप चलो तो करके देखो आप, शायद गलती है मेरे से। करके देखो यार, यही है ना कोड, i इक्वल टू 10, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, करेक्ट। मेरे हिसाब से ग्रेटर देन नहीं होगा, आप कर लो, शायद मैं गलती हूँ, लेकिन ग्रेटर देन नहीं होगा। ग्रेटर देन ही होगा। अब क्यों होगा वो मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा, ये रन हो जाए एक बार। लेस देन होगा, नहीं होगा, लेस देन होगा वहाँ पे। कोई दिक्कत Less नहीं than है प्रोग्राम। करो करो, दीपक भाई की सुन लो यार, एक बार करो। अरे यार एक तो ये कंपाइलर ढंग से काम नहीं करता। अरे विजुअल कर लो यार, सभी के पास विजुअल है। मेरे पास नहीं है ना। अरे 10 एम 20-30 MB घेर लेगा कंप्यूटर तो क्या जाएगा। सेव C++ का भाई बेस्ट है। सबका अपना अलग ओपिनियन है भाई। भाई यहाँ तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। यहाँ तो कोई गलती नहीं है। अरे कैसे कोई गलती नहीं है, बताओ। आई का हमें वैल्यू किसने बताई ये किस महारथी ने आंसर दिया है? आंसर बताना, थोड़ा हाथ उठाना। ये आंसर भी मैंने ही पहले बताया था, आप तुम्हारा भी गलत, इसे नहीं ठीक बता है रहा था। ठीक है ठीक है। अब मेरे को आप ड्राई रन करके बताओ ये किस तरीके से होगा। ड्राई रन का मतलब होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाना कि फर्स्ट आइटरेशन में क्या आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू हमें 10 दे दिया है, मतलब हमें 10 से स्टार्ट करना है ना। ठीक, यहाँ से ठीक है, आगे ठीक है। बताओ। और ये क्या आप डायरेक्ट माइनस कर रहे हो? i इक्वल टू 10 हो तो 10 को भी लिखना पड़ेगा, इसमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा 10 को। नहीं, मेरे को कोई गलत प्रूव करिए, गलत क्यों है मेरे को ये जानना है। आप ग्रेटर देन 1 कैसे पता चल रहा है? थोड़ा कोड दिखाओ ना भैया, कोड हेलो, पे डायरेक्ट रहो, देखो। कोड पे थोड़ा फोकस बनेगा। ठीक है, तो ये तो मुझे ग्रेटर देन लेस देन में वैसे कंफ्यूजन है, बट कोड सही रन हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे सही रन हो गया। क्यों गलत क्यों है मेरे को आप बताओ, गलत क्यों है, फिर मैं उसको बताऊंगा सही क्यों है। अरे ये बताओ, जब हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इसको बताया कहाँ तक जाना है, तो i हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे i लेस देन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। भाई अगर ऐसा होगा ना तो मतलब इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। राइट, किसने बोला ये? दीपक भाई ने। करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था भाई ये प्रोग्राम। कहाँ गया हमारा जो इनफाइनाइट गया था? हाँ, इनफाइनाइट गया था। कहाँ भाग गया वो वही है, घुमा फिरा के जो वो दीपक कह रहा है वो सही है। अगर आप इसको लेस देन करोगे तो क्या होगा, मैं वो पहले दिखाता हूँ आपको। वो सही है, लेकिन ऐसा ग्रेटर देन होना क्यों चाहिए? होना क्यों चाहिए वही बता रहा हूँ मैं, रुको। देखो पहले तो ये बता दो कि इस वाले में गलती क्यों था। ठीक है, मैं वही देख रहा था। देखो फर्स्ट आइटरेशन में जब ये चलेगा तो प्रिंट 10 होना चाहिए, ना कि 9। अरे वो तो 10 ही होगा, वो तो 10 ठीक ही है, होगा। पहले 10 होगा। अब जो बात आ रही है आपकी कि हमारा ये जो है ना आई लेस देन क्यों नहीं होगा, ग्रेटर देन क्यों है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मैं सामान्य भाषा में लिखता हूँ। स्टार्ट आई के बजाय क्या कर देता हूँ मैं इसको, चलो इसको छोड़ देता हूँ, यही लिखता हूँ। स्टार्ट हो गया मेरा 10। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या हमारा 10 1 से बड़ा है? आप बताओ आशीष भाई, क्या नाम है, नितेश, क्या हमारा 10 1 से बड़ा है? बड़ा है डेफिनेटली। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, समझ गया, यानी कि 10 जब तक उसके बराबर इक्वल टू ना हो जाए तो तक उसको दौड़ा। हाँ, हम 10 से चला रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं, ये 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तब तक एक काम कर भाई, तू इसको -1 करते जा। समझ रहे हो नितेश? समझ गया, बस थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है ना। अब वहीं अगर आप लेस देन करोगे इसको तो क्या होगा, क्या हमारा आई जो है वो 1 से छोटा है ही नहीं भाई, कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी। ये प्रोग्राम क्या करेगा, देखो मेरे हिसाब से ये रन तो करेगा नहीं। करेगा लेकिन इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। कहाँ किया ये रन बताओ? प्रोग्राम फिनिश कहाँ किया? रन ही नहीं किया, ये रन करेगा ही नहीं, कैसे कर देगा रन?
भाई ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही है तो कहां से करेगा रन? तब तक लूप नहीं चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो चलेगा कहां से? आई हम 10 से इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा जो आई है जो कि 10 है वो 1 से छोटा है। भाई तो आई तो 1 से छोटा होगा ही नहीं, तो वो माइनस करेगा कहां से? जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना तब तक ये इसको माइनस नहीं कर सकता, तब तक ये लूप चलेगा ही नहीं। ऐसा कोई तरीका है क्या कि हम इक्वल टू यूज ना करें उसमें? लो ये भी करके देखते हैं। कोई तरीका? इक्वल टू यूज नहीं करना है तुमको, लेकिन प्रोग्राम चलाना है, करेक्ट? हाँ। यही ना? अरे हाँ, वो तो हो जाएगा, वो एक प्रिंट नहीं करेगा, एक से पहले 2 प्रिंट कर देगा, एक से पहले वाला हो जाएगा। देखो वो भी दिखाता हूँ कैसे होगा। मान लो मेरा कहना है कि मैं 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, लेकिन इक्वल टू का यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा? कैसे बोलते हो आप 2 आ जाएगा? मैं 1 लिखो यहाँ पर, कोड में 2 वो प्रिंट होगा ना तो 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। प्रिंट करो। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि मेरे को 1 तक करना है लेकिन इक्वल टू का यूज नहीं करना है, तब क्या होगा? रन करो, आप रन करो। नहीं, मेरे को आंसर बताओ 10 नितेश। 10 से 2 तक होगा, 10 से 2 तक प्रिंट होगा। ये तो 2 तक होगा, मान लेते हैं, ये पक्का होगा, 2 तक ही होगा। लेस देन, चलो वो भी देखते हैं। 2 तक हो गया, लेकिन मेरे को 1 तक करना है विदाउट यूजिंग इक्वल टू। मैं बिना बराबर के यूज हाँ किए। तो टर्मिनेटर में ना आई इज ग्रेटर देन 0 डाल दो। करेक्ट। अरे ग्रेटर देन 0 डालो ना यहाँ पे। हाँ 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 नितेश भाई, अरे मैं सच में ही बोल रहा था, यही बोला मैं तो दिमाग है इतना कंफ्यूज नहीं होता यार। करेक्ट। तो आई अगर आप ग्रेटर देन 0 रखोगे ना तब जाके ये आ जाना चाहिए। कितना भी सीख लो, कंफ्यूजन तो रहने वाला है भाई। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगा। ऐसे खाली पीली चैट में बैठे रहोगे, कुछ नहीं हो जा रहा है। प्रैक्टिस छूटा 1 महीने से, उसको कंफ्यूजन। ठीक है, 1 तक हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ हमारा 2-3 महीने तो आराम से खत्म हो चुका है। किसी को ये नहीं पता है कि लूप कैसे काम करता है, कैसे करता है और सबको चाहिए जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रंट एंड इंजीनियर की। तो दिव्यांशु भाई, हाँ वो जो मैंने कोड भी थ्योरी का भेजा था ना, हाँ उसमें चैप्टर 4 का जो सेट है हाँ। उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इसी से दिया हुआ है। बताओ, क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। भेजो मेरे को। एक से 2 में टाइप करता हूँ। लेकिन ऐसा प्रोग्राम भेजना जो सभी के समझ में आए। भैया ज्यादा हार्ड लेवल में मत भेजना भैया, आप देखो एक बार वाइल का भी प्रेजेंटिंग करके देखो। राइट, इसके बाद हम अपन देखेंगे वाइल का थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं इस लूप में, क्योंकि अभी तो यही किसी को क्लियर नहीं है फॉर लूप, जबकि सबसे इजी होता है। और लोग सबको ही दिया यार। राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 इन रिवर्स। इसको क्या करना है दीपक भाई, मेरे को बताओ। आप पहले आप मेरे को इस प्रॉब्लम को समझाओ कि ये जो क्वेश्चन है, इसको ना हाँ इनिशियलाइज कर देंगे 100 से। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को पहले मेरे को समझाओ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। मतलब इसका है कि जो 10 का टेबल है ना उसको रिवर्स में प्रिंट करना है, जो अभी आप बता रहे थे सेम टू सेम वही है, बस वो इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेटर में चेंज कर देनी है वैल्यू। और मल्टीप्लाई कोई मेरे को बताएगा इसका कैसे होगा? तो भैया हो जाएगा, कोड अभी देखो करके भेजता हूं। कौन बोल रहा है भाई ये? थोड़ा दिमाग, अरे मैं ही बोला था। ठीक है चलो इसको बनाते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम है, छोटा सा है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, हम यहां पे लिख देते हैं एक नंबर, हमें 10 तक करना है, करेक्ट। इंट नम इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है कि हमें 10 का करना है। इसके बाद मैं एक मैसेज दे देता हूं, अरे यार प्रिंट टाइप कर दिया, और एक मैसेज पास कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर है ना भाई,
चलो ये मैसेज पास कर दिया मैंने। अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे पहले हम लूप लगाएंगे। हमने एक फोर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 से स्टार्ट करना है, 10 से इनिशियलाइज करना है, इसलिए हमने क्या किया, 10 लिखा। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। आई -1 या आई माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आई माइनस नहीं करना चाहते हो तो इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई -1, लेकिन फिलहाल मैं सीधा सीधा माइनस ही लिख देता हूँ। भाई अपना माइक म्यूट कर लो सभी लोग। आशीष म्यूट करो यार। प्रिंट एफ, यार म्यूट कर लो प्लीज। अरे भाई टमाटर मत बिचवा यार। ऐसी होगा या गलत कर रहा हूँ मैं, बताओ। अरे इसमें गलत है भाई, गलत है। सही कैसे होगा? मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या? सही कैसे होगा ये बताओ। सही वो रहेगा कि परसेंटेज डी डाल दोगे एक बार, और उसके बाहर जो है ना, उस वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे आई को 10 से। इंटू 2 आई को नम से करोगे भाई, 10 से नहीं करोगे। वही नम से। डायरेक्ट। बताओ कैसे करना है, प्रोग्राम बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं। पहले यहाँ पे बैकस्लैश एन डालो। ये क्या भाई, ये क्या कर रहे हो? देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं गलत भी कर सकता हूँ और आप लोग उसको सही करके बताओगे मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को आता तो है नहीं। दुनिया में रहते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, हमें पता ही नहीं चल रहा। बताओ इसमें गलत क्या किया है। लाइन ही गलत है पूरा। अरे यार क्या है ये, सही है ये तो। बूम। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फ्लेक्सिंग क्या बोलते हैं, फ्लेक्स मतलब दिखाओ करना। बताओ मेरे को किसने बोला था गलत कर रहा हूँ मैं, कौन था महारथी? गलत नहीं है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ये। यही मैं बात। हाँ ये बोल सकते हो। पहला ही। किसका पहला है? मैं लास्ट वाला में मेरा भाई। ओके सो कोई नहीं, लास्ट के सेशन में जो हमने बात किया था, रिकॉर्डिंग पढ़े हैं, रिकॉर्डिंग देखना भाई। अभी स्टार्ट। नहीं वो ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, इस मतलब जो मीटिंग है, पहली मीटिंग है सी वाले। कोई बात नहीं। हमारा जो पहले का सेशन था वो ऑपरेटर्स पे हो चुका है, हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर। ये इजी है, इससे कम से कम क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, समझ रहे हो। अब जो आप बता रहे थे मैं उस तरीके से करना चाहूंगा, बताओ कैसे होगा। उसमें सब काट दो पहले, सब काट दूं? मतलब ये लास्ट वाली लाइन में ना मिनट वाली बस छोड़ दो। कमेंट कर दो। ओके अरे कमेंट करना था भैया। काट दी, बताओ। लिख दो। वो डबल कोट्स में परसेंटेज डी बैकस्लैश एन डाल दो। डबल कॉटेज में परसेंटेज डी और बैकस्लैश एन, और इससे बाद में कॉमा दे दो। कॉमा दे दिया। नम इनटू आई। नम इंटू आई, ठीक है। रन कर लेते हैं। आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा वो प्रिंट कर दे रहा है मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब थोड़ा एक एक करके पीछे जाते हैं इस कोड के। अब इसमें मेरे द्वारा क्या लिखा गया था, मैंने क्या लिखा था ये बताओ। यहां तक तो ठीक है, यही तो लिखा था, कह रहा हूं। बाकी कुछ मैंने अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, चीज वही है, नम इंटू आई। यही चीज मिस्टर सर नहीं बताते हैं और एग्जाम में ऐसे ही पूछ देंगे। अरे मिश्रा सर को मैं बढ़िया मैसेज करता हूँ यार, देखा करो। वो रिप्लाई नहीं करते बस। कौन मिश्रा सर? वो छोड़ो, हमारे मिश्रा वो जो सी के हैं ब्रज मिश्रा। यहाँ पे 10 into 10 का जो 100 आना चाहिए था,
वो आप देख रहे हो ऊपर आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये शो कर रहा है। सिर्फ यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लगा दो, काम हो गया। अब थोड़ा इस कोड को देखते हैं ये किस तरीके से हो रहा है। मॉड्यूलस डी जो है ये डिफाइन कर रहा है हमारा ये नम, इस नम के लिए मॉड्यूलस डी लिखा हुआ है जो कि 10 होगा, और यहाँ पे 10 आ रहा है। अगेन जो मॉड्यूलस डी है ये आई के लिए है जो कि लूप को डिफाइन कर रहा है। एक्स तो आप देख ही रहे हो क्या है ये, एक्स मतलब दोनों के बीच का एक ये बताने के लिए कि अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक्स नाम का एक कैरेक्टर लिया हुआ है, इक्वल टू ये है। एंड ये जो मॉड्यूलस डी है ये इसके लिए है, नम इंटू आई करने के बाद जो आंसर बनेगा वो मॉड्यूलस डी से प्रिंट होगा, सॉरी इस वाले मॉड्यूलस डी से प्रिंट होगा। और इसके बाद क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए इसलिए यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज किया गया। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को, एंड थैंक यू सो मच।